स्वागत है आपका ज्ञान गंगा साइंस के यूट्यूब चैनल पर। यदि आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। आज हम अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न दूरियों पर रखे प्रतिबिंबों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P और F के बीच एक AB वस्तु रखी गई है। AB वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण अवतल दर्पण से टकराती है। परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरी है। एक दूसरी किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हुई है, जिसका परावर्तन उसी दिशा में हुआ है। इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों किरणें आपस में मिलती है और जिस बिंदु पर मिलती है वहीं इसका प्रतिबिंब बनता है। अतः दर्पण के पीछे A-B- वस्तु का प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब की विशेषता जान लेते हैं हम। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा है, बड़ा है तथा आभासी है। आइए अब हम देखते हैं अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यह अवतल दर्पण की फोकस पर एक वस्तु रखी गई है। इस वस्तु AB से एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हुई है, जिसका परावर्तन फोकस से हुआ है। एक दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र की दिशा में वस्तु को छूती हुई आपतित होती है, जिसका परावर्तन पुनः उसी पथ पर हो जाता है। अब इन दोनों किरणों को दर्पण के सामने बढ़ाने पर ये अनंत पर जाकर मिलती है, जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा काफ़ी बड़ा होता है, उल्टा होता है तथा वास्तविक। अतः अब हम जान गए कि अवतल दर्पण के फोकस पर कोई वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब की विशेषता होती है कि वो वस्तु की अपेक्षा काफ़ी बड़ा होता है, उल्टा होता है तथा वास्तविक होता है। वास्तविक यानी कि जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम लोग जान चुके हैं फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब आगे हम लोग जानेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। आइए अब हम देखते हैं कि AB एक वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र यानी C और F के बीच रखी गई है। वस्तु AB से एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से गुजरती है। एक दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है और दर्पण से परावर्तन के बाद वो पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। इन दोनों किरणों को दर्पण के आगे बढ़ाने पर एक बिंदु पर ये दोनों किरणें आपस में मिलती है। जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें आपस में मिली है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब A-B- का निर्माण हुआ है। अतः फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। अब हम जानेंगे वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। आप देख सकते हैं वक्रता केंद्र पर एक वस्तु AB को रखा गया है। वस्तु से होकर एक किरण मुख्य अक्ष की दिशा में आपतित हुई है, जिसका परावर्तन फोकस से हुआ है। एक दूसरी किरण वस्तु से होकर फोकस की दिशा में आपतित हुई है और फोकस की दिशा में आपतित किरणों का दर्पण से परावर्तन मुख्य अक्ष के समानांतर होता है। अब ये दोनों किरणें आपस में मिल करके A-B- प्रतिबिंब का निर्माण की है। आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब
वस्तु जहाँ पर है वहीं पर बना हुआ है। प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर है, अतः वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु के बराबर बनता है। अब हम जानेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो AB से एक किरण मुख अक्ष के समानांतर आपतित हुई है, जिसका परावर्तन दर्पण से F की दिशा में हुआ है। एक दूसरी किरण वस्तु से होकर वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो रही है, जिसका परावर्तन पुनः उसी पथ पर हो जा रहा है। इन दोनों किरणों के कटान बिंदु पर प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब A', B' है, जो वस्तु की अपेक्षा छोटा है, उल्टा है तथा वास्तविक है। प्रतिबिंब का स्थान फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है, यानी कि अब हम समझ गए अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। अब आप इस सारणी में देख सकते हैं अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहाँ बनता है। आप इसे याद भी कर लेंगे कि ध्रुव पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है और उसका आकार कैसा होता है। ऐसे ही करके भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार का स्मरण कर लेंगे। आइए अब हम जानते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में। यह एक उत्तल दर्पण है। देख सकते हैं कि इसमें उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है। इस वस्तु AB से एक किरण मुख अक्ष के समानांतर आपतित हुई है, जिसका परावर्तन ऊपर की ओर हुआ है। इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाया गया है, तो ये फोकस से मिल रही है। एक दूसरी किरण जो वस्तु से होकर वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हुई है, जिसका परावर्तन उसी पथ पर हो गया है। इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें आपस में मिलती है, एक दूसरे को काटती है और कटान बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब A', B' है। उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का ये विशेषता होता है कि वह हमेशा वस्तु की अपेक्षा छोटा, सीधा तथा काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण द्वारा केवल काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। चाहे दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु को रखा जाए, प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनेगा। उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब को इस तालिका में दिया गया है, इसे भी आप याद कर लेंगे। अब हम दर्पणों का उपयोग जान लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर द्वारा गला, कान, नाक आदि को देखने में किया जाता है। इसके अलावा अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में भी होता है। दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होने के कारण उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है।